हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। तो आज मैं जो बात कहने वाला हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। आज लोगों की गवाही सुनो, जो विश्वासी लोग हैं, जो मसीही लोग हैं, तो उनकी गवाही सुनकर काफ़ी आनंद भी आता है और काफ़ी दुख भी होता है। तो आनंद इस बात में आता है कि परमेश्वर ने इनके जीवन में जैसे हालात थे उन हालातों को बदल दिया। परमेश्वर ने इनको कहाँ से निकाला और कहाँ पर पहुँचा दिया। परमेश्वर ने इन लोगों को कहाँ से उठाया और कहाँ पर इनको बिठा दिया। जब ऐसी बातें इंसान के जीवन से सुनते हैं, उनकी गवाही सुनते हैं, तो बहुत आनंद आता है। लेकिन एक दुख वाली बात होती है। एक इंसान की जो गवाही होती है उसमें एक दुख लगता है, एक दुख महसूस होता है। तो वो दुख कैसा है? वो ऐसा दुख है कि जब इंसान को परमेश्वर बढ़ाते हैं, उनको आशीष देते हैं, उनकी सारी ज़रूरत पूरा करते हैं, उनके घर के हालात बदल देते हैं, तब वही इंसान वो परमेश्वर के दास को भूल जाता है और तो और जो परमेश्वर है उसको भूल जाता है। जिस दास के द्वारा उस इंसान के घर में परमेश्वर ने आशीष दी, जिस दास के द्वारा परमेश्वर ने उस घर के हालात बदल दिए, तो इंसान क्या है, उसी से चोरी कर लेता है, उसी से वो छुपाना शुरू कर देता है। कैसे? मैं एक वचन पढ़ूंगा, इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना। और मैं पढ़ूंगा पहला राजा उसका 17 अध्याय, उसके एक ही वचन। पहला राजा 17 अध्याय 17 उसका 1 अध्याय से। तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मींह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना। एक राजा था, इज़राइल का राजा, और जो इज़राइल का राजा था, तब जो इज़राइल का राजा था जिसका नाम था अहाब, तो परमेश्वर के दास एलिया ने उसको बोल दिया, हे राजा, मेरी बात सुन, जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक इस पृथ्वी के ऊपर, इस जगह के ऊपर ना तो बरसात होगी और ना यहाँ पर ओस गिरेगी। अभी देखो, जब बरसात नहीं होगी, ओस नहीं गिरेगी, तो क्या वहाँ पर जो फसल है वो होगी? तो वहाँ पर तो अकाल जैसा हो जाएगा। तो ऐसा हुआ भी कि एलिया ने जब ऐसी बात बोल दी और एलिया ये बात बोलकर वहाँ से चला गया। अभी काफ़ी समय निकल गया, कोई बरसात नहीं, कोई ओस नहीं, और जहाँ पर जो कुछ भी अनाज वगैरह था सभी कुछ खाकर लोग वो तो फ्री हो चुके थे, अभी उनके पास कुछ था ही नहीं। लेकिन तभी ऐसा हुआ, परमेश्वर ने अपने दास एलिया से बात की, और एक बात की मैं पढ़ूंगा वचन से, और पढ़ूंगा पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका 8 वचन। तब यहोवा का जय वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अभी देखो, वहाँ पर परमेश्वर ने बोल दिया, सारपत में चला जा, सारपत में चला जा, और वहाँ पर एक विधवा है, उसके घर जाना है तुझे, और मैंने उससे बात की है। अभी देखो, परमेश्वर की आज्ञा सुनकर एलिया वहाँ से चल दिया, और एलिया जब उस घर में गया, विधवा के पास चला गया, तो उसने उस विधवा को देखा, और वो विधवा औरत कुछ और नहीं, वो तो अपने घर में रुकी हुई थी, और वहाँ पर वो कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी, उसको खाना बनाना था। जब परमेश्वर का दास वहाँ पर चला गया, और उस विधवा का एक बच्चा था, बेटा था, तो जब परमेश्वर के दास ने वहाँ पर जाकर देखा, और उसने बोला कि मैं बाइबल से पढ़ूँगा, और मैं पढ़ूँगा आपके लिए, और वचन पढ़ूँगा पहला राजा उसका 17 अध्याय उसके 10 वचन से। अंत वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुँचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। अभी देखो, उसने क्या बोला कि मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। अभी देखो, पूरी पृथ्वी के ऊपर अकाल जैसा पड़ा है, तो वो पानी लेने जा ही रही है। तो उसने बोला, कोई बात नहीं, अगर पानी लेने जा रही है तो साथ में मेरे लिए खाने का व्यवस्था भी करना, मुझे खाना भी चाहिए। और बाइबल में लिखा है, जब वह लेने जा रही थी तो उसने
उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। अभी देखो परमेश्वर के दास ने उसको बोला, रोटी लेकर आओ मेरे पास। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। अभी देखो उसके हालात कैसे थे। अभी एक मुट्ठी मैदा उसके पास, मान लो आटा जैसा है। अभी उससे कितनी रोटी बनेगी? 2 बनेगी, 3 बनेगी, 4 बनेगी, हो सकता है 1 बने। लेकिन थोड़ा सा उसके पास मैदा था, मान लो एक छोटी सी रोटी बनने वाली है, हो सकता है वो आधी आधी बांट कर खाएँ। उसने क्या सोचा कि मैं एक रोटी बनाऊंगी और मैं और मेरा बेटा खाकर मर जाएंगे, अभी हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो परमेश्वर के दास ने उसको बोला, एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। अभी देखो परमेश्वर के दास ने क्या बोला, कोई बात नहीं, ऐसा ही करना, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी रोटी, क्योंकि परमेश्वर का दास जान चुका था कि एक मुट्ठी से कितनी रोटी बन सकती है और कितनी बड़ी रोटी बन सकती है या कितनी छोटी बन सकती है। उसने बोला कि छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास लेकर आ, उसके बाद अपने बात के अनुसार करना। अभी देखो वो स्त्री वहाँ से चल गई, उसने रोटी भी बना दी होगी, उसने पानी दिया होगा, अब उसने खाया। और परमेश्वर के जन ने क्या बोला, एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। अभी देखो उसी मैदे में से, उसी आटे में से क्या करना, छोटी सी रोटी, हो सकता है इतनी छोटी रोटी, कितनी भी, उसमें से पहले मुझे बना कर दे दे, बाद में जो बचेगा उसमें से बनाकर तुम खा लेना। अभी उस स्त्री ने क्या किया, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मींह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। अभी देखो परमेश्वर के जन ने बोल दिया कि परमेश्वर यूँ कहता है कि जब तक मैं इस पृथ्वी के ऊपर मींह ना बरसाऊँ तब तक तेरी जो कुप्पी है उसका तेल नहीं कम होगा और जो घड़े का मैदा है वो कभी कम नहीं होगा। अभी सोचो, ये बात परमेश्वर का जन बोल रहा है। कब बोल रहा है? जब उस विधवा औरत के हालात ऐसे हैं। अभी ऐसा हुआ, वो बाइबल में ऐसा लिखा है, तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। अभी देखो वो चली गई, उसने वैसा ही किया, मुट्ठी भर आटे में से थोड़ी सी रोटी ली होगी, परमेश्वर के जन को दे दी और उसने खाया। तब लिखा है, तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया, तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। अभी देखो क्या लिखा है, तब से, जब से उसने परमेश्वर के दास को खाना खिलाया, जहाँ छोटी सी रोटी खिलाई, तब से लेकर तब से वह मतलब एलिय्याह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। अभी देखो स्त्री का एक बेटा था और वो स्त्री थी, 2 लोग थे और तीसरा था परमेश्वर का जन, 3 लोग। लेकिन वहाँ पर लिखा है घराना। अभी देखो उसके पास कितना खाना आ गया, अरे कितना उसके पास हो गया, था तो उतना ही, तेल भी उतना ही था, मैदा भी उतना ही था, लेकिन जब वहाँ से निकालती थी वो उतने का उतना वहीं पर, जितना वहाँ से निकाला उतने का उतना वहीं पर, तेल निकाला तेल भी उतने का उतना ही, उसमें से कम नहीं हुआ, निकालते गए। और लिखा है क्या कि बहुत दिन तक खाते रहे, बहुत दिन तक। ऐसा नहीं किया उसने आशीष ले ली, बरकत ले ली और परमेश्वर के जन से उसने छुपा लिया, या परमेश्वर के दास को बोल दिया आप यहाँ से जाओ, आपका काम ख़त्म हो गया। तो देखो परमेश्वर के दास के द्वारा, एलिय्याह के द्वारा उनके घर में आशीष आई, उनके घर में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी बरकत दे दी। तो क्या उस स्त्री ने या उसके बेटे ने उस परमेश्वर के दास से वो छुपा कर रखा? उसको एक बार खाना खिलाया, और लिखा है कि बहुत दिन मतलब जब तक इस पृथ्वी के ऊपर बरसात नहीं हुई, ओस नहीं गिरी, जब तक यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर पैदावार नहीं हुई, तब तक वो लोग खाते रहे। और कौन खाता रहा? परमेश्वर का जन वहीं से खाता रहा। तो परमेश्वर के दास का गुजारा वहीं से होता रहा, उस परिवार के लोगों का गुजारा होता रहा। खास में
साथ में उसके घराने का गुजारा वहीं से होता रहा। ये परमेश्वर हैं। तो क्या आज के विश्वासी लोग ऐसा करते हैं? अरे उनके हालात कैसे थे, उनकी परिस्थिति कैसी थी? जब परमेश्वर का दास आत्मा और सच्चाई के साथ जो चलता है, आत्मा और सच्चाई के साथ जो आज्ञाकारी करता है, आत्मा और सच्चाई के साथ जो आज्ञाकारी करना लोगों को सिखाता है, जब ऐसे दास का कहीं पर इस्तेमाल होता है, तब परमेश्वर सामने वाले के घर के हालात बदल देते हैं, उनकी परिस्थिति बदल देते हैं। तब ये ऐसे विश्वासी हो जाते हैं, तब ऐसे लोग हो जाते हैं कि ये वही लोग परमेश्वर के दास से छुपाना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर के दास से छुपा लेते हैं, उसको बताते नहीं। उनको डर लगता है कहीं परमेश्वर का दास मांग ना ले, परमेश्वर के दास को तो कुछ देना ना पड़े। मतलब परमेश्वर अपने दास की बात को सुनता है और उन सामने वाले के हालात बदल देता है। लेकिन ये विश्वासी लोग, ऐसे विश्वासी लोग परमेश्वर से छुपा लेते हैं, परमेश्वर के सेवक से छुपा लेते हैं। अभी देखो गवाही देखो, जब से परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की हमारे हालात बदल गए, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की हमारी परिस्थिति बदल गई, हमें परमेश्वर ने खाक से उठाया और ऊंचाई पर पहुंचा दिया। तो लेकिन आज क्या परमेश्वर के दास के बारे में सोचते हो? क्या परमेश्वर के दास के लिए आप कुछ करते हो? नहीं, उससे तो छुपा कर रखते हो। बैंक बैलेंस आपका है, अलग से छुपा कर रखते हो। अरे इतनी आशीष परमेश्वर ने आपको दी तो गवाही आपकी कितनी बढ़िया होती है, लेकिन जब उसमें आपको परमेश्वर के दास को शामिल करना होता है तब आपसे नहीं होता, तब आपसे नहीं होता। तब जाकर गवाही सुनते हैं, गवाही सुनकर आनंद तो आता है कि परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया, लेकिन जब उनके काम देखते हैं तो काम देखकर दुख होता है। अरे इन लोगों के अंदर अभी ये बात आ गई, इन लोगों के अंदर अभी इतना लालच आ गया। अभी ऐसा ही हुआ कि जब पतरस के ऊपर मंडली बन चुकी थी तो मंडली में सभी लोग ऐसा ही किया करते थे। वो अपना सब कुछ बेचकर, घर बेचकर, ज़मीन बेचकर, जो कुछ बेचना था सभी लोग बेचकर वो प्रेरितों के पास आते थे और वहीं पर पैसा जमा रख देते थे और वहाँ पर जो जिसको जैसी ज़रूरत वहीं से सभी का गुजारा होता था। तब एक पति और पत्नी वहाँ पर आए और जिसका नाम था हनन्याह और सफीरा। तो दोनों ने देखा कि सभी लोग तो यहीं पर ही रहते हैं, सभी लोग यहीं से खाना खाते हैं, सभी को यहीं से सब कुछ पूरा होता है और यहाँ पर कोई बीमार नहीं होता, किसी को कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं, अच्छा खासा सब कुछ है। तभी पति और पत्नी ने सोचा हम भी ऐसा ही करेंगे, हम भी हमारे पास जो ज़मीन है उसको में से बेचेंगे और जो पैसा आएगा यहीं पर डाल देंगे। अभी देखो उन लोगों ने पहले मन में सोच लिया, पति और पत्नी ने सलाह मशवरा कर लिया। अभी परमेश्वर ने भी देखा ये लोग तो मेरे लिए ऐसा करना चाहते हैं और जो मेरे लोग हैं उनके लिए ऐसा करना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं, क्यों ना मैं इनको बढ़ा दूं। अभी मान लो उस समय में उनकी ज़मीन की कीमत 50,000 रुपये हो, ऐसा लिखा नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर उनकी ज़मीन 50,000 रुपये की हो तो उन्होंने सोचा कि 50,000 की ज़मीन है, हम बेचकर यहीं पर आ जाएंगे। तो परमेश्वर ने देखा ये तो अच्छी ईमानदारी के साथ करने वाले हैं, तो परमेश्वर ने उस कीमत की, ज़मीन की कीमत 70,000 दिला दी या तो 80,000 दिला दी। अभी उनके अंदर मन के अंदर लालच आ गया। जब मन के अंदर लालच आ गया तो उन्होंने दोनों पति पत्नी ने एकता कर ली कि यदि कोई पूछे कि ज़मीन कितने में बेची है तो उनको कम बताना कि इतने में बेची है। ऐसा लिखा नहीं है लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको कि पति और पत्नी को जब ऐसा हुआ तो उनको ऐसा था जब हमें कोई पूछेगा तो कोई भी पूछे, कैसे भी पूछे, किसी भी रीति से पूछे, मतलब ये बात बोलनी है कि इतने में बेची है, इतने में बेची है, बस इतने में बेची है। अभी देखो उन्होंने परमेश्वर के दास के आगे ये बात छुपाई। तो जब हनन्याह वहाँ पर पहुँच गया तो परमेश्वर के जन के पास गया, पैसे ला कर रख दिए। तो परमेश्वर के दास ने पूछ लिया, हे हनन्याह क्या ज़मीन इतने में बेची? उसने बोला हाँ इतने में बेची। अभी देखो जो हनन्याह है उसने क्या बोल दिया, उसने परमेश्वर के दास के आगे झूठ बोल दिया। और बाइबल में लिखा है प्रेरितों का काम रसूलों के कर्तव्य उसका 5 अध्याय उसके 3 वचन। पतरस ने कहा, हे हनन्याह शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। अभी देखो तूने भूमि के दाम से, ज़मीन के दाम से कुछ रख लिया है और शैतान ने तेरे अंदर ये काम कर दिया। अभी देखो लोग ऐसा करते हैं, लोग ऐसा करते हैं। और तो और इसकी पत्नी जब आई तो पतरस ने उसको भी पूछा, उसने बोला हाँ इतने में बेची है जितना मेरे पति ने आपको बताया है। तो परमेश्वर के दास ने उसको बोल दिया कि तुम दोनों ने एका किया हुआ है, तुम दोनों ने एकता की हुई है,
देख तेरा पति मर चुका है और अभी तू भी नहीं बचने वाली, तू भी मर जाएगी। तो देखो ऐसा है विश्वासी लोग, ऐसे होते हैं विश्वासी लोग कि जबकि ना तो परमेश्वर की कोई ऐसी आज्ञा थी और ना ही पतरस ने उनको ऐसा बोला था आप लोग ऐसा करो, जो खुद से उन लोगों ने किया। अभी देखो परमेश्वर सब कुछ करते हैं। आपकी गवाही देखना, आपके हालात देखना, हालातों को याद करना, आप अपनी परिस्थिति को याद करना और आज का दिन, आज का समय देखना कि आपके जीवन में परमेश्वर ने कितना बड़ा अद्भुत काम किया है। लेकिन जब परमेश्वर के काम के लिए कुछ करना हो तब इंसान वो छुपा कर रखता है, वो सब कुछ छुपा लेता है। परमेश्वर ने जो आशीष दी वो छुपा लेता है, परमेश्वर ने जो उसके जीवन में काम किया वो छुपा लेता है। तो छुपाता किससे है? परमेश्वर से। अरे परमेश्वर तो देने वाले हैं। क्या आप में ताकत है? क्या आप वो छुपा कर रख सकोगे? इसलिए ईमानदार बनो, सच्चे बनो और आत्मा की अगुवाई से चलो। तो प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।